नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का यूनिट 13 जिसका नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी हम एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें सबसे पहले अपन लिख देंगे कि प्लास्टिक शीट जो है उसकी क्या दे रखा है, प्लास्टिक का डिब्बा लिखेंगे अपन, दिया है ठीक है प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है, प्लास्टिक डिब्बा। लंबा है तो इसके क्या लिखेंगे, लंबाई को अपन लिखते हैं एल, लेंथ। लंबाई मतलब क्या होता है आपका, लेंथ। कितना है, 1.5 मीटर। उसके बाद आपको दे रखा है चौड़ाई लिखते हैं बी, ब्रीथ। चौड़ाई कितनी है, 1.25 मीटर। उसके बाद ऊंचाई, गहराई को ही ऊंचाई लेते हैं प्यारे बच्चों अपन। ये कितना है, एच, हाइट कितना आएगा आपका, 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्यारे बच्चों, इसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सभी मात्रक समान होना चाहिए, या तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो या फिर मिलीमीटर हो। अगर नहीं है तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे, यहाँ पे आपकी लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई है आपकी 1.25 मीटर और ऊंचाई क्या है आपकी 65 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको मैं बता दूं कि 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए कितने का भाग देंगे अपन, इसमें 100 का भाग देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चे इसमें कितने का भाग देंगे अपन, 100 का भाग देंगे। तो 65 में अपन कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो ये किसमें आपका कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 100 में कितनी जीरो आपकी, 2 जीरो। तो 65 में अपन कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इकाई अंक से 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या इसमें कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों, आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। समझ गए होंगे आपकी मीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। 100 का भाग देकर सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो अपन 100 का गुणा करते हैं। तो ये तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि तीनों को अपने को सबसे पहले क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तीनों मात्रक समान होना चाहिए, तीनों के, मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर हो तो वो भी चलता है। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न में दे रखा है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। डिब्बे को क्या रखना है, ऊपर से खुला रखना है। अब एक प्लास्टिक शीट का डिब्बा है, जैसे कि आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है प्यारे बच्चों। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ दे वो क्या होता है आपका, घनाभ के आकार का होता है। मैंने बेसिक का वीडियो बना रखा है, उस बेसिक के वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या सवाल होते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं कि प्लास्टिक डिब्बे का क्या निकालना है आपको। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक से क्षेत्रफल नंबर 1 वाला अपन सोल्व करते हैं। क्या आपका, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, आपका जैसे कि आपको जो प्लास्टिक शीट लगेगी वो उस पूरे हिस्से में लगेगी, लेकिन ऊपरी और निचला हिस्सा आपका खाली रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से अपन खुला रखेंगे डिब्बे को तो ऊपरी हिस्सा नहीं रहेगा। तो ध्यान समझना, आपका इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी अपन चौड़ाई को लिखते हैं बी। ये तो होगा आपका आयताकार। अभी लंबाई और चौड़ाई को लिख लिया अपन ने और ये परिमाप लिख लिया। गुणित होता है आपका प्यारे बच्चों ऊंचाई का और गुणा हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी लगती है। अब ये तो आपका हो गया किसका, आयताकार का। किसका, आयताकार का। अब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे जो ऊपरी हिस्सा खुला रखना है। ऊपरी हिस्सा क्या आपका खुला है, लेकिन निचले हिस्सा तो बनेगा। निचला हिस्सा बनेगा तो निचले हिस्से का आपके देखना लंबाई और चौड़ाई रहेगी। क्या रहेगी, लंबाई और चौड़ाई। आपकी ऊंचाई नहीं रहेगी। जो निचला हिस्सा रहता है उसमें ऊंचाई तो रहती ही नहीं है वो, क्योंकि ऊंचा तो रहता ही नहीं है।
तो आपकी प्लस में क्या होगा, इसमें प्यारे बच्चों आपका प्लस ऐड होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सूत्र में आपको लंबाई गुणा चौड़ाई ऐड करना है। बस इतना सा इस सवाल में आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसमें अपन इस फॉर्मूले में अपन मान रख के इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन मान रखेंगे, ध्यान समझना, 2। एल कितना है आपका, एल है आपका 1.5, क्वेश्चन में लिखेंगे 1.5 प्लस बी कितना है प्यारे बच्चों आपका, बी है 1.25 गुणा एच कितना है आपका, एक से एच दिया प्यारे बच्चों 65 मत रखना है अकेले, 0.65 प्लस एल गुणा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एल गुणा बी लिखेंगे अपन, तो एल क्या है आपका, एल है प्यारे बच्चों 1.5 गुणा बी क्या है प्यारे बच्चों आपको 1.25। अब इनको अपन सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, पहले ऐड होता है, पहले जुड़ता है, उसके बाद गुणा करना है इनका, तो 2 गुणा इनको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो अब दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, ध्यान समझना। 1.5 में आपको 1.25 जोड़ना है, तो जोड़ में और घटाव में पॉइंट का नीचे पॉइंट में आना चाहिए। यहाँ पे आपका 1.25 हो जाएगा, इनका जोड़ करेंगे तो यहाँ की लगा दिया अपन ने कुछ नहीं तो 0, तो ये होगा 5 और ये होगा 7, यहाँ पॉइंट लगा दिए और 1 और 1 2, तो कितना होगा 2.75 गुणित आपका कितना है 0.65। ठीक है मेरे बच्चों, प्लस अब इन दोनों को आपको गुणा करना है। अब ध्यान समझना गुणा कैसे करते हैं। आपको पॉइंट को गुणा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पॉइंट भूल जाइए। 15 का 125 में गुणा करेंगे अपन, 15 का किस में करेंगे 125 में, तो 15×75 का 5 हासिल कितना आ गया आपका प्यारे बच्चों 7। 15×2 30, 30 और 7 37 का 7 हासिल कितना आ गया आपका 3। 15 कम 15 और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों आपका 18। अब आप दशमलव के बाद दोनों तरफ, दोनों जो इस भाग है उनमें दोनों तरफ दशमलव के बाद के अंक गिनना है। यहाँ पे आपका एक अंक, नंबर नहीं, नंबर अंक गिनना है, संख्या नहीं गिनना है। जैसे 5 लिख रहा है 5 नहीं आएगा। अब कितना अंक है 5, सिर्फ एक अंक, तो 1 और दशमलव के बाद यहाँ कितना है 2 अंक है, तो 2 और 1 3 अंक। अब यहाँ इकाई अंक से आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ये आपका गुणा हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस जो चैप्टर 13 चैप्टर, इसमें पूरे में आपके दशमलव के गुणे चलेंगे। तो आपको नॉर्मल सा गुणा करना है, दशमलव के बाद के अंक गिनकर जो आंसर आता है गुणा करने के बाद, उनमें इकाई अंक से उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। अब इनका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो इनका गुणा करने पर आपका क्या आएगा, ध्यान समझना। 2 का 275 में गुणा करेंगे, 2 5 10 हासिल 1, 214 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दून 4 और 1 5। इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगाने हैं प्यारे बच्चे आपको, दशमलव बाद कितना अंक है 2 अंक, इधर तो कोई दशमलव है ही नहीं, तो इकाई और दहाई 2 अंक के बाद अपन ने पॉइंट लगा दी। गुणा क्या है आपका 0.65 और प्लस में क्या है आपका 1.875। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का गुणा होने के बाद ही जुड़ेगा, जोड़ना नहीं है अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने को कितना 55 का गुणा करना है 65 में, तो यहाँ 65 लिख देंगे, गुणा 55 लिख देंगे। 55 का नहीं 5 का करना है, 5 25 हासिल 2, 5 30 और 2 32, यहाँ कट लगाकर वापस 325 लिख देंगे, 3 2 5, इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ये होगा 5, ये होगा 5 और 2 7, ये होगा 3 2 5 और ये होगा 3, 35 75, कितना है प्यारे बच्चों 35 75। अब इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगाना, ध्यान समझना, अपन ने दशमलव के बाद की 0 को हटा दिया है, अभी 0 को नहीं लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना 1 2 3, यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे 2 अंक, तो 1 2 3 अंक के बाद आपको क्या लगानी है, पॉइंट लगानी है। प्लस क्या आ गया आपके प्यारे बच्चों 1.875। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कैसे करना है, ध्यान समझना, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप जोड़ दीजिए। 5 में 5 जोड़ा, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 7 14, 14 और 1 हासिल लिया था, 15 का 5 हासिल वापस 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 फिर हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 ये कितना होगा 5 आ गया। फिर बच्चों कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव मीटर स्क्वायर। अब यहाँ दशमलव के बाद का अंक आपका जो होता है वो मान्य नहीं होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे होगा आपको समझ में कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना है आपका 5.45 मीटर स्क्वायर लगेगा। अब आपको बस यही याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अगर आपका ऊपर या नीचे से कहीं से भी खुला हुआ है तो उसमें अपन प्लस करते हैं क्या, एल और बी,
क्योंकि एक हिस्सा तो है, एक हिस्सा खुला हुआ है, लेकिन एक हिस्सा तो रखे हैं ना, इसलिए। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब नंबर क्वेश्चन 2 है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये है तो। अब यहाँ ध्यान समझना, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको जो भी रुपये पैसे दे मूल्य खर्च बताए, उसका खर्च निकालने का पूछे, तो आपका जो भी क्षेत्रफल आया उसमें उतने रुपये का गुणा किया जाता है। हर सवाल में आपको क्या करना है, गुणा ही करना है। जैसे आपका यहाँ 20 रुपये का गुणा हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, 20 रुपये, तो आपको जो क्षेत्रफल आया है उसमें क्या करना है, 20 का गुणा करना है। ध्यान समझना, नंबर 2 का लिखेंगे। नंबर 2, चूंकि पहले आपको लिखना है जहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य रुपये 20 है, इसलिए कितना, सीट का मूल्य, आवश्यक सीट का मूल्य, आवश्यक सीट का मूल्य इक्वल क्या जाएगा पर बच्चों, 5.45 गुणा 20। इसमें आपको जो क्षेत्रफल है उसमें कितना गुणा करेंगे अपन, 20 का गुणा कर देंगे। 20 का गुणा नहीं करना है, जीरो वाली संख्या को गुणा नहीं कर दिया जाता है। जीरो ऐसा कैसे लिखा, 2 का गुणा करें, 2 5 10 का जीरो हासिल, 1 2 2 चौका 8 और 1 9, 2 5 10, कितने अंक बाद, 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 109 रुपये, रुपये मात्रक पहले लिखा है। तो आपका आवश्यक सीट का मूल्य कितना रहेगा, 109 रुपये रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्लियर हो चुका होगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों आपका कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों तथा छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है कि कमरे की लंबाई, लंबाई को लिखेंगे प्यारे बच्चों अपन L 5 मीटर। उसके बाद आपको दे रखा है चौड़ाई, चौड़ाई लिखेंगे अपन B 4 मीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है प्यारे बच्चों आपकी H इक्वल 3 मीटर। ये आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब चारों दीवारों तथा छत पर क्या होगा, चारों दीवारों पर सफ़ेदी होगी और छत पर सफ़ेदी होगी, तो चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा प्यारे बच्चे आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई होता है प्यारे बच्चों। ये परिमाप क्या होगा, आयताकार है आपका, तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होगा परिमाप गुणा ऊंचाई। ये तो आपका होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है छत, तो छत का ऐड करना है। तभी बताया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, क्या रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक बार वो क्षेत्रफल निकलेगा उसका पूरा ऊपर से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये छत है, तो अब छत का भी अपन ने ऐड कर लिया। अब इसमें अपन फॉर्मूले में मान रख देंगे, अपने पास मान दे रखे हैं और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। लिखेंगे अपन 2, L कितना है आपका 5 प्लस B कितना है आपका 4 गुणा H कितना है आपका 3 प्लस LB, तो 5 गुणा 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे सोल्व कर लेंगे। पहले होता है आपका ऐड 2, 5 और 4 कितना हो जाएगा, गुणित 9, गुणित क्या आपका 3 प्लस पंचुक 20। ये तो आपका बाहर है, तो इन्हें अपन गुणा कर सकते हैं। अब इन दोनों तीनों का गुणा करने के बाद इसमें ऐड करना है आपको, तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 54 प्लस क्या आ जाएगा आपका 20। तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 4 और ये 7 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर रहेगा। चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल भी आ चुका है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको प्रश्न में आगे है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों तथा छत पर सफेदी कराने का व्यय। अब आपको यहाँ हिंदी लिखना है, हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है प्यारे बच्चों इन सवालों में। आपको जो 7 रुपये दे रखे हैं, 7.5 रुपये से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, व्यय तक लिखना है, ऐसा कैसे ही। उसके बाद अपन को मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि गुणा करते हैं। जो क्षेत्रफल आया 74 में, उसमें अपन कितने का 7.5 का गुणा कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, सफेदी कराने का व्यय निकल आएगा। तो आपको कहाँ से लिखना है, जो रुपये दे रखे हैं वहाँ से लेकर व्यय तक लिखना है। तो लिखेंगे 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर
से इस कमरे की दीवारों तथा छत पर सफेदी कराने का व्यय इक्वल, क्षेत्रफल कितना है आपका 74, मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों, आपको कितना लग रहा है 7.5, इनका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको 74 और 75 का गुणा करना है, फिर एक अंक बाद अपन पॉइंट लगा देंगे। तो 5 का 4 में किया 20 का 0, हासिल कितना आ गया आपका प्यारे बच्चों 2, 65 35 और 2 37, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ अपन लगाएंगे कट, 7 का 4 में किया 7 चौक 28 का 8, हासिल कितना आ गया आपका 2, 7 7 49 और 2 51, इनको अपन जोड़ लेंगे, 0 8 7 15, 3 4 और 1 5 और ये 5, कितने अंक बाद, एक अंक बाद। तो 555, 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 7 49 और 2 51, 8 7 15, 3 और 4 1, हासिल था मेरे बच्चों 5 आ गया यहाँ पे। तो ये कितना का 555 रुपये, कितने रुपए लगेंगे आपके 555 रुपये, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना इजी सवाल है, कितना सरल तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने आपको, आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे हमेशा के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों की, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर दे रखा है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन हल लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपके पास, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, आयताकार होल का परिमाप दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 250 मीटर, कितना दे रखा है 250 मीटर। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो आपका जो पहले और दूसरे सवाल में किया, जो अपना क्षेत्रफल आता था उसमें अपन कितने का गुणा करते, जो रुपये दे रखे थे उनका गुणा करते थे, तो आपका क्या जाता था, जो लागत लगती थी वो आ जाती थी। अब यहाँ लागत दे रखी है और रेट भी दे रखा है आपको 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो आपको इन दोनों का भाग कर देना है। इन दोनों का भाग कर देंगे तो अपन क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा आपका, जो 15,000 रुपये हैं उसमें अपन कितने का भाग कर देंगे, 10 का भाग कर देंगे, क्योंकि 15,000 रुपये की लागत लगी और 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लग रहे हैं, तो अपन भाग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना बचा आपका 15,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या आगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, हाल की ऊंचाई निकालना है। तो अभी देखना अपने को, हाल की ऊंचाई निकालने के लिए क्या अपन निकाल लेंगे, लिखेंगे क्या, दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है अपने पास। तो इसका सूत्र क्या बनता है आपका, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई h। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा था, वही सूत्र क्यों लगाया अपन ने, क्यों, क्योंकि आपको निकालना क्या है, h निकालने के लिए या फिर लंबाई या फिर चौड़ाई निकालने के लिए अपन जो दे रखते हैं उसका फॉर्मूला लगाते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ आपको देखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 15,000, तो अपन ने क्या लिख लिया, 15,000 लिख लिया, इक्वल 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र है, आपका फॉर्मूला है किसका, आयत के परिमाप। और आयताकार हल का परिमाप कितना रखा है आपको 250 मीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परिमाप, और ऊंचाई आपको निकालना है तो यहाँ पे ऊंचाई भी लिख सकते हो या फिर h लिख सकते हो, ऊंचाई लिख देता हूँ मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको जो पिछले सवालों से था इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, 15,000 है आपका, इक्वल परिमाप के स्थान पे क्या लिखेंगे 250 मीटर, गुणा ऊंचाई आपको निकालना है तो ऊंचाई ऐसे किसी लिख दिया अपन ने। ठीक है प्यारे बच्चों, 250 आपका बटे में चल जाएगा, गुणे की संख्या कहाँ जाती है, बटे में, तो ये आएगा 250, इक्वल क्या आपका ऊंचाई। अब 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 से अपन इसे काटेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना का 25 छक्का 150 होता है आपका। तो यह ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई इक्वल आ गया आपका 6 मीटर।
कितना आ गया 6 मीटर। तो इस हाल की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 6 मीटर आ गई। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो 10 रुपये दे रखे हैं और जो 15,000 रुपये दे रखे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप आपको दे रखा है, इस फॉर्मूले से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे सवालों में पहले दूसरे तीसरे सवालों में यूज़ हो चुका है, तो आप सीख गए होंगे इस सब फॉर्मूले को। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको 2 कोष्टक में LB प्लस इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको छत का भी दे रखा है तो आपको क्या करना है, प्लस में करना है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B आपको प्लस करना है अगर आपको छत का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। एक डिब्बे में पेंट भरा है, उस पेंट से अपन 9.375 मीटर स्क्वायर के जितने क्षेत्रफल बराबर जो एरिया है उतना अपन पेंट कर सकते हैं उस पेंट से। तो इस डिब्बे में 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाव वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। अब यहाँ पे आपको गुणे में दे रखा है, तो ये सभी क्या है आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ईंट है तो ईंट का अपन क्या निकलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकलेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, ईंट जो है आपकी, जैसे कि आपकी जो ईंट रहेगी उस पर पेंट करेंगे तो ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी पूरा हिस्सा पेंट होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें जो पूरा हिस्सा आता है तो उसमें क्या निकलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। तो आपको क्या निकालना है, दिया है, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ईंट क्या लिखेंगे, ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई L इक्वल क्या है प्यारे बच्चों आपकी 22.5 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई क्या है आपकी, चौड़ाई ब्रीथ B इक्वल क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों आपकी, ऊंचाई दे रखी है H 7.5 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब आपको इस ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अपन लिखेंगे ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आपकी राइटिंग थोड़ी, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसे ही है, कमज़ोर है, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों आपका 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। LB BH और HL ये होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, 2 लिखा अपन ने, L और B गुणे में है तो L क्या आपका 22.5 गुणा क्या आ जाएगा, B क्या आपका 10। ठीक है प्यारे बच्चों, LB हो गया प्लस BH, B क्या आपका 10 गुणा H क्या आपका 7.5 प्लस H क्या आपका 7.5 गुणा 22.5, ये हो गया। पहले इनका गुणा करना है, फिर तीनों को जोड़ना है जो गुणा करने पे आए, उसके बाद इस 2 का अपन को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 2, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 10 का गुणा नहीं करते। यहाँ क्या आपका 225 में आपको 10 का गुणा करना है, 225 लिखा और क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब दशमलव के बाद अंक गिनेंगे, 1 अंक है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दी, प्लस 75 में 10 का गुणा नहीं करना है, 75 के आगे क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ क्या लगा दिया अपन, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दी, प्लस। अब दोस्तों इनको अपन को गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। अपन गुणा करेंगे 225 में 75 का, तो 225 गुणा 75। ठीक है बच्चों, अभी दशमलव को भूल जाइए। 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दून 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दून 10 और 1 11, कट लगाया। 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दून 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 दून 14 और 1 15। इनको जोड़ लेंगे, कितना आएगा आपके पास, 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6 और ये 1 ऐसा ऐसे। अब दशमलव का बाद अंक गिनना है, यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे भी 1 अंक है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका इनका गुणा करने पे क्या आया प्यारे बच्चों, 168.75। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको तीनों को ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 2, अब यहाँ दशमलव के बाद 0 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, तो दशमलव के बाद 0 हटा दीजिए। यहाँ आपका 75.75 है तो 75 लिख दिया अपन ने ऐसा किसी दशमलव के बाद।
अब इन तीनों को आपको जोड़ना है, इकाई इकाई अंक लेंगे। 8 और 5 कितना होगा 13, 13 और 5 कितना होगा प्यारे बच्चों 18, 18 का 8 हासिल कितना आ गया आपका 1। अब दहाई अंक लेंगे, 6 और 7 कितना होगा 13, और 13 और 2 कितना होगा आपका 15, 15 और 1 कितना होगा 16 का 6 हासिल कितना होगा आपको प्यारे बच्चों 1। यहाँ पे आपका 1 है और 2 है, कितना होगा 3, और एक और जोड़ा था अपन ने कितना होगा 4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या आएगा ध्यान समझना। 2 से अपन गुणा करेंगे, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 और 15 का 5 हासिल 1, 2 8 16 और 17 का 7 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9। कितने अंक बाद 10 इकाई अंक से 2 अंक बाद दशमलव लगा दी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका दोस्तों। ठीक है क्लियर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है और ये किस में है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया आपके पास, लेकिन इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो आपको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक नियम होता है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका, मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो कितना होता है आपका 100 का 100 में गुणा किया तो 4 जीरो मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपका मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझना आपका कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो ये आपका बटे में जाएगा। तो इसमें कितने का भाग होगा आपका प्यारे बच्चों 937.50 में कितने का गुणा होगा 10,000 का, सॉरी भाग होगा कितने का 10,000। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 का भाग होता है। यदि आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 का गुणा होगा। समझ गए ना आप। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो इसका भाग करेंगे तो 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव सरकेगी, तो आपका होगा 50, 7 3 9। अब यहाँ पे 3 अंक हो रहे हैं, तो 3 अंक हो रहे हैं तो अपन 1 अंक और बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन 0, और यहाँ दशमलव लगा दी और ये 0 हो गई। यह आपका इसमें कन्वर्ट होगा प्यारे बच्चों, आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या निकालना है ईंटों की संख्या। कितना पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त पेंट है। तो अब क्या लिखेंगे अपन ईंट की संख्या, कितनी ईंटों पर इससे पेंट हो जाएगा, तो ईंटों की संख्या कितना है आपका पास 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375, और एक ईंट का कितना आया प्यारे बच्चों आपका, ये आया आपका 0.09375। ये एक ईंट का है, तो प्रत्येक ईंट का अपन भाग देंगे क्योंकि एक ईंट में कितना यूज़ होगा तो भाग देंगे। तो इन दोनों का ध्यान समझना, यहाँ पे आपका 9.375 है और यहाँ पे कितना है 0.09375। अब 93 75 और यहाँ पे भी 93 75, 93 75 से 93 75 कट गया कितनी बार में, एक बार में। अब यहाँ देखना कि 1 2 3 दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक, और यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 अंक है। तो दशमलव के बराबर अंक करने के लिए अपन यहाँ कितनी जीरो लगा दी, 2 जीरो लगा दी, तो आपका ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगी। तो ये कितना आ गया 100 ईंट। इससे कितनी ईंट पेंट होंगी प्यारे बच्चे आपकी 700 ईंट पेंट हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी गणना बड़ी हो गई प्यारे बच्चों। इसमें आपको ये लंबाई हो गई ईंट की, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे अपन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि ईंट का प्रत्येक भाग आपका पेंट किया जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको उसे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 का भाग दिया जाता है। 10,000 का भाग देने के बाद आपके पास जो आएगा उसमें आप कितनी पर्याप्त मात्रा में पेंट है उसमें दोनों का भाग कर दिए, क्योंकि वो एक ईंट का आया है। कितनी ईंट का, एक ईंट का क्षेत्रफल आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे 100 ईंट पेंट होंगी। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपका कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। सॉरी पार्श्व नहीं है पे कुल आएगा, क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब आपको बताना है कि कौन से डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है।
हल करके अपन लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपका कि घनाकार डिब्बा है एक और एक घनाभाकार डिब्बा है। तो पहले लिखेंगे घनाकार डिब्बे का किनारा। जो आपकी घनाकार डिब्बा होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है, उसे ए ले लेते हैं अपन। ए बराबर कितना आपका 10 सेंटीमीटर। जो घनाकार डिब्बा है उसकी भुजा कितनी हो गई कि 10 सेंटीमीटर हो गई। एक है घनाभाकार डिब्बा, तो अब लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की घनाभ में प्यारे बच्चों अलग अलग होता है सब, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। एल आपका दे रखा है 12.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। चौड़ाई आपकी दे रखी है, चौड़ाई बी इक्वल है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच इक्वल क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ अपन ने लिख ली। घनाभाकार डिब्बे का किनारा दे रखा था प्यारे बच्चों आपके 10 सेंटीमीटर, सॉरी घनाकार डिब्बे की किनारे की लंबाई मतलब भुजा। आपकी घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। पहला है आपका कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले मैं लिख देता हूँ, आपका फॉर्मूला है कि पहले घन का निकालते हैं अपन। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका होता है प्यारे बच्चों ये 4a²। क्या होता है 4a²। उसके बाद आपका घनाभाकार डिब्बे का निकालेंगे। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका फॉर्मूला भी दोस्तों अपन ने बहुत यूज़ कर चुके हैं, पहले सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे सवाल में। ये होता है आपका 2 कोष्टक में L+B × H। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने आपके। घनाकार डिब्बे का निकाल लेंगे और घनाभाकार डिब्बे का निकाल लेंगे। तो घनाकार डिब्बे में आपका 4a क्या है आपका 10, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का वर्ग 4a²। तो अपन ने क्या कर दिया 10 का वर्ग कर दिया। पहले वर्ग करेंगे 4, 10 का वर्ग हो गया आपका कितना प्यारे बच्चों 100। 10 का वर्ग 100 हो गया, तो इनका अपन कितना निकाल लेंगे, क्या आ गया आपका 400। 100 का 4 में गुणा हुआ कितना होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन किसका निकालेंगे घनाभाकार डिब्बे का। घनाभाकार डिब्बे का निकालेंगे तो ये होता है आपका फॉर्मूला 2 कोष्टक में L+B × H। 2 आपका ऐसा कैसे, L के आपके लंबाई कितने 12.5 प्लस B क्या है प्यारे बच्चों आपका B है 10 गुणा H क्या है प्यारे बच्चों की H है 8। अब अपन इन्हें जोड़ लेंगे, पहले जुड़ता है उसके बाद गुणा होगा। 12.5 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 22.5। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा क्या होगा आपका 8। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, एक अंक बाद दशमलव गुणा 8। 8 का गुणा 45 में कर लेंगे, दशमलव के बाद जीरो मानी नहीं रहती है। 8 पंच 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किसका अधिक आया, घनाकार डिब्बे का अधिक आया कि घनाभाकार डिब्बे का। तो घनाकार डिब्बे का है आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभाकार डिब्बे का कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन लिखेंगे कि घनाकार अधिक पूछा है, तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 माइनस 360, घटा देंगे 400 में से 360, तो कितना अधिक आया प्यारे बच्चों आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। किसका है घनाकार डिब्बे का। अब अपन ऐसा किसे कौन सा निकालेंगे नंबर 2 पे आपका प्यारे बच्चों की किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपको। पहले वाले का है प्यारे बच्चों, ये दूसरा वाला है कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका 6a²। 6a² होता है आपका 6 भुजा स्क्वायर होता है आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद आपका है प्यारे बच्चों से है कि घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 कोष्टक में LB BH और HL। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका, समझ गए ना। अब अपन इन दोनों फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके और अपन मान निकालेंगे, देखते हैं किसका अधिक आता है और किसका कम आता है। अब पूछा है प्यारे बच्चों कि कम, क्या पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब यहाँ पे कम बताना है तो अपन पहले इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 6, ए क्या आपकी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे सोल्व करेंगे तो 6 10 का वर्ग होगा आपका 100, 6 का 100 में गुणा किया कितना होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अपन घनाभाकार डिब्बे का। घनाभाकार डिब्बे का आपको LBH तीनों का मान चाहिए, तो तीनों मान यहाँ पे अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। L आपका 12.5, तो मैं इधर से थोड़ा सा लिखता हूँ 2 कोष्टक में L के आपका 12.5 गुणा LB गुणे में है 10 प्लस B है आपका 10 और H के आपका 8 प्लस H के आपका 8 और B क्या है 12.5। ये होगा वैल्यू पुट कर दी प्यारे बच्चों। अब अपन इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ध्यान समझना, इक्वल 2 गुणा करेंगे 12.5 में 10 का करेंगे 0 लगा दो, कितने अंक बाद 1 अंक बाद प्लस 10 का 8 में करेंगे कितना जाएगा आपका 80 प्लस उसके बाद 8 का 125 में करेंगे 8 5 40 हासिल 4 8 दून 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 8 दून 8 का 8 और 2 10, कितने अंक बाद 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी। अब दशमलव के बाद पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता, हटा दो। तो यहाँ 125 80 और 100 में 80 जोड़ा 180, 180 में कितना जोड़ना है आपको 125। उसके बाद 2 का गुणा भी करना है। फिर बच्चों 5 का 0 में जोड़ा 5, 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 2 और 1 3, 305। अब इनका गुणा कर देंगे 2 5 10 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका कम आया प्यारे बच्चों आपका घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभाकार डिब्बे का आया 610। तो अपन क्या लिखेंगे कि किसका कम है, कम वाला बताना है। अब घनाभाकार डिब्बे का, सॉरी घनाकार डिब्बे का लिखेंगे, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 माइनस 600 बराबर क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कितना कम है प्यारे बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम आया। तो आप समझ गए होंगे दोनों का, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H और घनाकार कुल पृष्ठ घनाकार नहीं घनाभाकार है यहाँ पे, घनाभाकार। घनाभ का डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में LB BH और HL होता है। ठीक है भैया, यहाँ सही लिखा था, ये यहाँ पे देख लिया मैंने। ठीक है बच्चों, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे लिखा रखा है कि एक छोटा पौधा, घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी ये भी आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कि जो आपका शीशा है यहाँ पे उसकी क्या है, शीशे की पट्टियों से बना है, घर के अंदर ही बनाया गया है। तो शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है पौधा घर। तो लिखेंगे हल, पहले दिया है लिखेंगे अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपका कि पौधा घर, किसकी, पौधा घर की लंबाई L बराबर, लंबाई L बराबर आपकी 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई
चौड़ाई बी बराबर क्या प्यारा है बच्चों आपकी 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होती है आपकी एच इक्वल है आपका 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ये अपन ने तीनों की माप लिख दी, एल बराबर, बी बराबर और एच बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या निकालना है कि शीशे का क्षेत्रफल, इस पूरे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, मतलब शीशे, उन्होंने प्रश्न में ही दे रखा है कि आधार भी सम्मिलित है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो ये किसके आकार का है, घनाभाकार आकार का है। तो अपन लिखेंगे शीशे का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2 LB BH और HL। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ इस फॉर्मूले अपन मान रख देंगे। तो L कितना आपका 30 गुणा B कितना है 25 प्लस 25 गुणा 25, B और H, B क्या आपका 25 और HB क्या है 25 प्लस HL, H कितना आपका 25 गुणा L कितना आपका 30। ये सभी वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, पहले गुणा कर लेंगे सभी का, 30 का 25 में करेंगे 0 ऐसे किसी 25 या 75। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 25 का 25 में करेंगे, 25 का वर्ग पता होगा आपको 625, प्लस वापस यहाँ कितना जाएगा 0 ऐसे किसी लिखिए 25 का 3 में किया 75। इन तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका जाएगा इकाई अंक 5, 5 2 7, 5 12 का 2 हासिल 1, 7 6 13, 13 और 7 20 और 1 21, 2125। अब 2 का इससे गुणा कर देंगे, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका क्षेत्रफल है शीशे की पट्टियों का। जहाँ पे भी आपका क्षेत्रफल हो प्यारे बच्चों, जिस भी सवाल में क्षेत्रफल निकला है, क्षेत्रफल में मात्रक की घात 2 आती है। क्या आता है, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल आए तो उसमें घात 2 लगती है, आयतन में मात्रक की घात 3 लगती है, परिमाप में कोई घात नहीं लगती। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो अपन ने निकाल लिया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब इसमें है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों, इसमें एक 4 किनारा है, कितना है 4 किनारा। अब 4 किनारों से 12 किनारे बनाने हैं तो ध्यान से समझना, 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप। दूसरा वाला है कि 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना है कि जैसे कि आपकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो अब 12 किनारे हो गए तो ये कितने हो गए, 3 किनारे, कितने हो गए 1 2 3 किनारे हो गए। लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई अलग हो गई, ऊंचाई अलग हो गई, तो 3 किनारे हो गए। तो वापस से 3 किनारे को अपने को, इसमें कितनी 12 किनारे हैं तो 12 किनारों पे टेप लगेगी। तो अपने को ध्यान समझना कि जो 4 L प्लस B प्लस H, इन तीनों पे कितनी बार, 4 बार चढ़ेगी एक टेप, कितनी बार चढ़ेगी 4 बार चढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एक किनारा है, 12 किनारे करने हैं तो 4 बार एक टेप चढ़ेगी, 4 का गुणा करेंगे तो 4, L कितना है आपका 30, B कितना है आपका 25 और H कितना है 25। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ इक्वल किया जाएगा 4, इन तीनों को जोड़ देंगे 25 25 50 और 30 80, 80 में 2 का 4 का गुणा करेंगे तो 8 32 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि टेप चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, टेप चढ़ाना है, तो स्क्वायर नहीं आएगा। 320 सेंटीमीटर टेप की जरूरत पड़ेगी 12 किनारों पर टेप लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कंप्लीट हो चुका है। आप उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपका कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी सवाल, लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इस प्रकार से देखना समझना है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, दो माप के डिब्बे चाहिए थे उसे। तो बड़े डिब्बों की माप दे रखी है आपकी 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये कितनी हो गई ऊंचाई। ये किनसे, बड़े डिब्बे की, किससे बड़े। छोटे डिब्बे की माप क्या है, 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये आपको गुणे में दे रखा है तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब अतिरिक्त गत्ता भी लगाते हैं वो, 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मंगाते हैं किसी भी काम में तो लगेगा।
यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे की कितनी लागत लगेगी। अपन पहले क्या लिखते हैं, बड़े डिब्बे। क्या लिखेंगे, बड़े डिब्बे की माप मतलब बड़े डिब्बे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। और एक बड़े डिब्बे का अपन क्या निकाल लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो गत्ता लगेगा वो सभी जगह लगेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आप सबसे पहले लिखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दिया है कि लिख दूंगा मैं कि बड़े डिब्बे की लंबाई एल इक्वल क्या है प्यारे बच्चों, आपका 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी इक्वल है आपका 20 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई एच इक्वल है आपका प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, जैसे अपन ने हर सवाल में निकाला। तो यहाँ लिखूंगा मैं, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आवश्यक गत्ते की जितनी आवश्यकता लगेगी। आपका फॉर्मूला था 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ आप फॉर्मूला में मान रख दीजिए 2, एल के आपका 25 गुणा बी के आपका 20 प्लस बी के आपका 20 गुणा एच के आपका 5 प्लस एच के आपका 5 गुणा एल के आपका 25। इसे सोल्व कर लेंगे। अब गुणा करेंगे, सबसे पहले 25 का 20 में किया, 0 लगा दी, 25 का 2 में किया, 25 दूनी 50 प्लस 20 का 5 में किया, 20 पंजे 100, 25 का 5 में किया 125। ठीक है पर बच्चों, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 2 500 और 1 600, 600 700 725 हो जाएगा आपका। 725 में 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे बड़े डिब्बे कितने हैं, 250 है। कितने हैं, 250 बड़े डिब्बे हैं। प्रत्येक प्रकार के कितने डिब्बे, 250। तो अपन 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 250 डिब्बे, एक डिब्बे का निकाला अभी अपन ने, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे अपन, 250 का। 250 का गुणा कर देंगे फिर बच्चों, 1 और 2 जीरो ऐसी कैसी लिख दी, 25 पंजे 125 का 5 हासिल कितना होगा आपका 12, 25 चूक 100, 100 में 12 जोड़ा 112 का 2 हासिल 11, 25 एकम 25, 25 और 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 36, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 250। कितने, 250। अब अपन निकालेंगे छोटे डिब्बों का। क्या लिखेंगे, छोटे डिब्बों की लंबाई एल इक्वल, बड़े डिब्बे का निकाल लिया प्यारे बच्चों अपन ने, अब किनका निकालेंगे, छोटे डिब्बों का निकालेंगे। छोटे डिब्बों का निकालेंगे तो छोटे डिब्बों की, यहाँ पे देखना प्रश्न में दे रखा आपका कि छोटे डिब्बे की माप, छोटे डिब्बे की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई है आपकी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी बी इक्वल कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है आपकी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये तीनों माप आपको दे रखी है। ठीक है मेरे बच्चों, अब अपन क्या निकाल लेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक छोटे डिब्बे का, एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है 2 कोष्टक में एल बी बी एच और एच एल। ठीक है मेरे बच्चों, अब अपन इसे सोल्व कर लेंगे। 2 लिखा, एल बी, एल कितना आपका 15 गुणा बी क्या आपका 12 प्लस बी कितना आपका 12 गुणा एच कितना है 5 प्लस 5 एच और एल कितना हुआ 15। इन सभी का क्या करें, गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2, 15 और 12 गुणा करेंगे, 12 की 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 कितना होगा आपका 18 प्लस 12 पंजे 60 प्लस
15×5 = 75। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 लिखा अपन ने, ऐड करेंगे इकाई अंक 5, दहाई के अंक जोड़ेंगे 7 6 13, 13 और 8 कितना होगा 21 का 1 हासिल 2, 1 और 2 कितना होगा 315। 315 में अपन 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कितने प्रकार के डिब्बे हैं प्यारे बच्चों, ये 250, ये भी कितने डिब्बे हैं आपके 250। तो अपन लिखेंगे 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 630 में कितने का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों अपन 250 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 2 जीरो लगाए अपन ने, 25 से 75 का 5 हासिल 7, 25 छक्का 150 और 7 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अपन ने छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, फिर एक छोटे डिब्बे से अपन ने बड़े डिब्बे से 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। ऐसा कैसे अपन ने इसमें किया, छोटे डिब्बों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, तो एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला अपन ने और फिर उससे 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अपने को टोटल गत्ते की आवश्यकता जो पड़ेगी उसे लिखते हैं अपन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। ये बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या है आपका कि 250 डब्बे हैं, तो अब प्रत्येक प्रकार के छोटे व बड़े सभी करना है, प्रत्येक प्रकार के डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ध्यान से समझना कि आपका बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3,62,500, 3,62,500 में कितना जोड़ेंगे अपन, छोटे डिब्बों का क्या है 1,57,500, 1,57,500, इनको अपन क्या कर देंगे प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोनों छोटे और बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, आपका 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में है कि आपका कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आवश्यक गत्ते के लिए 5% अधिक लग रहा है, तो देखना अपन क्या लिखेंगे, आवश्यक गत्ते अतिव्यापकता, अतिव्यापकता, ये पेन भी गई प्यारे बच्चों, अतिव्यापकता के लिए 5% अतिरिक्त सहित 5% जो अतिरिक्त लग रहा है उसमें अपन क्या करेंगे, 5,20,000 का कितना निकालेंगे अपन, 5% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालना है प्यारे बच्चों, आपको 5% निकालना है। अब इसका 5% निकालेंगे तो 5,20,000 प्रतिशत निकालना आपको आता होगा, का के स्थान पे गुणित लगाएंगे, 5% हटेगी कितना 1/100 हो जाएगा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, अपन गुणा कर देंगे, 5 का 0 में किया 0, फिर 5 का 0 में किया 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 25 और 1 26, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक गत्ता लगेगा। तो अब आपको निकालना है किसके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको अब ये जो आपका 26,000 अतिरिक्त लग रहा है इसी में ऐड होगा, किसमें ऐड होगा आपका, इसमें। तो आपको क्या करना है, कुल गत्ते का क्षेत्रफल, देखो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या जाएगा आपका 5,20,000 में कितना जोड़ना है आपको, 26,000 जोड़ना है। तो इन्हें ऐड करेंगे अपन, 3 0, 6 में 0 जुड़ा 6, 2 और 2 4 और 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब प्रश्न में आगे दे रखा है कि यदि गत्ते की लागत ₹4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों की कितनी लागत लगेगी। तो कितने रुपए लग रहा है लागत, ₹4/1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन लिखेंगे 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना है आपका, ₹4 है। तो गत्ते का कुल मूल्य, अब गत्ते का कुल मूल्य निकालेंगे अपन,
चूंकि लगाएंगे यहाँ पे लगेगा, इसलिए गत्ते का कुल मूल्य इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, आप ध्यान रखना, 5,46,000 में कितना लग रहा है प्यारे बच्चों आपका 4, लेकिन ये कितने का लग रहा है, बटे में 1,000 आएगा। कितने रुपए लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, लेकिन बटे में 1,000 क्यों आएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपये लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4×4 24 का 4 हासिल 2, 4×4 16, 2 18 का 8 हासिल 1, 4×5 20 और 1 21। कितने रुपए लगेंगे, 2,184 रुपये की लागत लगेगी इस पूरे गत्ते को निकालने में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या किया अपन ने, दोनों का बड़े गत्ते का छोटे गत्ते का कुल क्षेत्रफल निकालकर दोनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। 5% अतिरिक्त गत्ता लग रहा है, तो उस जो आपका टोटल है उसका 5% निकाल के इसमें ऐड होगा, ऐड करना है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। फिर अपन ने कुल क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कितने 1000 रुपये लग रहे हैं, तो 4/1000 का क्या लगेगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपये लग रहे हैं, तो 4 के बटे में क्या आएगा, 1000 आएगा। 3 जीरो 0 0 कट गई, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है कितना, 2,184। दोस्तों आपका जो बड़े सवाल होते हैं वो होते सरल हैं, लेकिन लगते बड़े आपको, लेकिन ये सवाल भी आपका सरल है लेकिन आपको बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर 8 और आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नावली 13.1। ठीक है प्यारे बच्चों।